कि आपके जीवन में रिश्ते बदलते रहते हैं, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, पर दर्द वही रहता है, शिकायतें वही रहती हैं और अंत वही होता है। आप सोचते हैं शायद सामने वाला गलत था, शायद किस्मत खराब थी, या शायद हर इंसान एक जैसा ही होता है। लेकिन एक पल ठहरकर अगर ईमानदारी से खुद से पूछा जाए तो एक चुपचाप सच सामने आता है कि रिश्ते बदलते हैं, पर हमारी प्रतिक्रिया नहीं बदलती। हम वही शब्द बोलते हैं जो पहले बोले थे, हम वही गुस्सा करते हैं जो पहले किया था, हम वही चुप्पी ओढ़ लेते हैं जो पहले ओढ़ी थी, और यहीं से एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। यह पैटर्न अतीत की वजह से नहीं चलता, बल्कि आज की उस प्रतिक्रिया से चलता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। जब कोई बात चुभती है तो हम तुरंत बचाव में आ जाते हैं, जब कोई सवाल करता है तो हम उसे हमला समझ लेते हैं, जब कोई पास आना चाहता है तो हमें घुटन लगने लगती है। हम सोचते हैं कि हम अभी के पल में जी रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा शरीर आज में होता है और हमारा मन पुराने घावों में हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही सुरक्षित है, यही आदत है, यही तरीका है। पर क्या आपने कभी यह देखा है कि प्रतिक्रिया में कभी शांति नहीं होती, कभी समझ नहीं होती, कभी समाधान नहीं होता। प्रतिक्रिया हमेशा पुराने डर से निकलती है, पुराने अनुभव से निकलती है, पुराने अपमान से निकलती है। और जब तक हम यह नहीं सीखते कि प्रतिक्रिया से पहले एक पल रुकना भी संभव है, तब तक रिश्ते बदलने का सपना सपना ही बना रहता है। जिस दिन आप रिएक्ट करने से पहले मौजूद रहना सीख लेते हैं, उस दिन अतीत का नियंत्रण धीरे धीरे टूटने लगता है। मौजूद रहना मतलब कुछ खास करना नहीं, मौजूद रहना मतलब भागना बंद करना। जब सामने वाला कुछ कहे तो तुरंत जवाब न देना, जब दिल में आग उठे तो तुरंत शब्द न बनाना, बस एक सांस लेना, बस ये देखना कि यह जो भावना है क्या यह अभी की है या पुराने किसी डर की परछाई है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कमजोर नहीं बनते, आप जागरूक बनते हैं, और जागरूक इंसान रिश्तों में चोट नहीं देता। वह समझने लगता है, वह सुनने लगता है, वह जुड़ने लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही हालात जो पहले झगड़े बन जाते थे अब बातचीत बन जाते हैं, वही शब्द जो पहले जख्म बनते थे अब सच्चाई बन जाते हैं, क्योंकि अब आप अतीत से नहीं वर्तमान से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिश्ते सुधारने की जरूरत नहीं होती, खुद को समझने की जरूरत होती है। जब आप खुद से ईमानदारी करने लगते हैं तो रिश्ते अपने आप ईमानदार होने लगते हैं। याद रखिए, आपका गुस्सा आपका स्वभाव नहीं है, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है। ये सब सिर्फ सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं, और जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, उस दिन आपका जीवन हल्का होने लगता है, और हल्का मन गहरे रिश्ते बना पाता है। कभी ध्यान दिया है, जब जीवन में चारों तरफ शोर होता है, लोगों की बातें, सोशल मीडिया, काम की चिंता, भविष्य का डर और बीते हुए कल का बोझ, तब हमारा दिमाग लगातार भागता रहता है, सोच पर सोच आती रहती है, लेकिन उन सब सोचों में गहराई नहीं होती। अब एक पल के लिए सोचिए, जब सब कुछ शांत हो जाए, बाहर भी और भीतर भी, न कोई आवाज, न कोई दबाव, न कोई जल्दी, ऐसे ही पल में मन पहली बार अपने आप से मिलता है। शांति कोई खालीपन नहीं है, शांति वह जगह है जहां सबसे गहरे विचार जन्म लेते हैं। जब आप शांत होते हैं तब आप दूसरों की नहीं अपनी सुनते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप बहुत परेशान होते हैं तब कोई अच्छा समाधान नहीं सूझता, लेकिन जब आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो अचानक रास्ता दिखने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मन की प्राकृतिक अवस्था है। हमारा मन पानी की तरह है, जब पानी हिलता रहता है तो तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो नीचे सब कुछ साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तो जीवन की सच्चाई दिखने लगती है। आज की दुनिया में शांति को कमजोर समझ लिया गया है, लेकिन सच यह है कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत है, उसे बाहर की कोई भी हलचल नहीं हिला सकती। कभी आपने देखा है, तूफान के बीच में, समुद्र की गहराई में सब कुछ शांत रहता है, ऊपर लहरें उछलती हैं, लेकिन नीचे पूर्ण शांति होती है। हमें भी ऐसा ही बनना है, ऊपर जीवन की हलचल, नीचे मन की शांति। जब आप शांत होते हैं तब अहंकार कमजोर पड़ता है, तब तुलना खत्म होती है, तब जलन और डर धीरे धीरे मिटने लगते हैं। शांति में आप यह समझने लगते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या सिर्फ दिखावा है। बहुत से लोग पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन यह उत्तर शोर में नहीं मिलता, यह उत्तर शांति में प्रकट होता है। जब आप शांत बैठते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, शांति का मतलब है सब कुछ स्वीकार करना, अपने डर को, अपनी कमजोरी को, अपनी गलतियों को। जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और उसी हल्केपन में नए विचार जन्म लेते हैं। कभी गौर कीजिए, आपके जीवन का सबसे अच्छा विचार, सबसे अच्छा निर्णय अक्सर तब आया होगा जब आप अकेले और शांत थे। शोर में हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन शांति में हम सृजन करते हैं। आज अगर जीवन में उलझन है तो समाधान ढूंढने से पहले शांत होना सीखिए।
हर दिन कुछ पल बस अपने लिए निकालिए, न मोबाइल, न बातचीत, न कोई काम, सिर्फ सांस और मौन। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन खुद रास्ता दिखाने लगा है। यही वह जगह है जहां आत्मविश्वास पैदा होता है, जहां डर टूटता है और जहां असली आप सामने आते हैं। आप कब आखिरी बार सच में शांत थे? अगर याद नहीं है तो शायद अब समय आ गया है फिर से उस शांति से मिलने का। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं तो विचार गायब हो जाते हैं, और जब विचार आते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। अब एक पल के लिए यहीं रुकिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। आप अभी कहाँ हैं? अभी में या अपने दिमाग में? ज्यादातर लोग इस सवाल को सुनते ही सोचने लगते हैं, और यही सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि सवाल अभी का है, लेकिन जवाब दिमाग भविष्य या अतीत से लाने लगता है। अभी का अनुभव कभी शब्दों में नहीं आता। जैसे ही शब्द आए, समझ लीजिए आप अभी से हट गए। जब आप सच में अभी में होते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई कहानी नहीं। लेकिन जैसे ही विचार आते हैं, एक कहानी शुरू हो जाती है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। और उसी क्षण आप अपने अस्तित्व से हटकर अपने दिमाग की बनाई हुई पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीते नहीं हैं, वे सिर्फ सोच रहे हैं कि वे जी रहे हैं। अब अपने दिन को देखिए। आप खाना खाते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। आप चलते हैं लेकिन भीतर कोई बातचीत चल रही होती है। आप किसी से बात करते हैं लेकिन असल में अपने विचारों से जुड़े रहते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि विचार क्यों आते हैं, सवाल यह है कि क्या आप हर समय विचार ही बन जाते हैं। जब आप विचार को देख पाते हैं तो आप विचार नहीं होते, और जब आप विचार में खो जाते हैं तो आप स्वयं को भूल जाते हैं। अभी में होना कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई मेहनत नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। अभी में होना बस इतना है कि आप जो हो रहा है उसे बिना नाम दिए देख रहे हैं। सांस आ रही है, बस महसूस कीजिए। दिल धड़क रहा है, बस जानिए। शरीर बैठा है, बस मौजूद रहिए। इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। दिमाग कहेगा यह बहुत साधारण है, यह कुछ खास नहीं है, लेकिन सच्चाई हमेशा साधारण होती है। दिमाग ही उसे जटिल बनाता है। जब आप अभी में होते हैं तो समय रुक जाता है। आपको महसूस होगा कि कुछ भी कमी में नहीं है, और जब विचार हावी होते हैं तो तुरंत कुछ न कुछ गलत लगने लगता है। कुछ पाने की चाह, कुछ बदलने की बेचैनी, कुछ साबित करने की दौड़। देखिए, दिमाग का काम सोचना है, लेकिन समस्या तब होती है जब वही आपका मालिक बन जाए। आप दिमाग का उपयोग करें, लेकिन दिमाग आपको उपयोग न करे। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आप शांति होते हैं, और शांति कोई भावना नहीं है, शांति आपकी मूल अवस्था है। लेकिन जैसे ही आप विचारों में जाते हैं, आप उस शांति से कट जाते हैं। अब इस पल में, इस वीडियो को सुनते हुए खुद से पूछिए, मैं अभी सुन रहा हूं या सोच रहा हूं? अगर आप सच में सुन रहे हैं तो आप मौजूद हैं, और अगर आप सोच रहे हैं तो आप दिमाग में हैं। यह कोई सही या गलत की बात नहीं है, यह सिर्फ देखने की बात है। जितना आप देखेंगे उतना जागरूक होंगे, और जागरूकता अपने आप आपको अभी में ले आएगी। यही असली बदलाव है, कोई जोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अगर यह बातें आपके भीतर कुछ शांत कर रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पहली बार खुद को सुन पा रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। इस चैनल का नाम है क्रिएटिव दिमागी सोच। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, सरल और जीवन को छूने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी इसी पल क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको कुछ नया नहीं सिखाता, यह आपको वही याद दिलाता है जो आप पहले से जानते हैं लेकिन भूल चुके हैं। अब एक आखिरी बार इस सवाल को अपने भीतर रहने दीजिए, आप अभी कहाँ हैं? अभी में या दिमाग में? और जवाब मत ढूंढिए, बस मौजूद रहिए। दिमाग एक जंगली नदी है। यह पंक्ति छोटी है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी छुपी हुई है। जंगली नदी को कभी देखा है आपने? वह न रुकती है, न पूछती है, न इंतजार करती है। जिसे तैरना नहीं आता उसे बहा ले जाती है, और जिसे तैरना आता है वह उसी नदी का आनंद भी लेता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। विचार आते हैं, जाते हैं, टकराते हैं, शोर करते हैं। कभी बीते कल की याद, कभी आने वाले कल का डर, कभी किसी की कही बात, कभी खुद से की गई शिकायत। अगर आप अंदर से जमे नहीं हैं, अगर आप अपने भीतर ठहरे नहीं हैं, तो यह दिमाग आपको बहा ले जाएगा। आप चाहकर भी नहीं रुक पाएंगे। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि मैं अपने विचार हूं, जो दिमाग में चल रहा है वही मैं हूं। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। सोचिए जरा, अगर आप ही विचार होते तो क्या आप अपने विचारों को देख पाते? जो चीज देखी जा सकती है वह देखने वाला नहीं हो सकती। आप विचारों को देख सकते हैं, इसका मतलब आप विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो देख रहा है। आज खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप अपने शरीर में रहते हैं या सिर्फ अपने विचारों में? पूरा दिन निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने सांस कैसे ली, हम चले कैसे, हम बैठे कैसे, हमने खाना कैसे खाया। शरीर यहां है, लेकिन ध्यान कहीं और है।
ध्यान कभी भविष्य में, कभी अतीत में। यही कारण है कि लोग थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, भारीपन महसूस करते हैं, बिना कोई भारी काम किए। असल थकान शरीर की नहीं होती, असल थकान दिमाग की होती है। जब आप शरीर से कट जाते हैं तो दिमाग बेकाबू हो जाता है, और जब दिमाग बेकाबू होता है तो जिंदगी बोझ बन जाती है। जरा अभी ध्यान दीजिए, आपके पैर जमीन को छू रहे हैं। क्या आप उसे महसूस कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं या दिमाग अभी भी कहीं और भटक रहा है? यही अभ्यास है, यही जड़ पकड़ना है, यही अंदर से जमना है। जब आप शरीर में आते हैं तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। आपको उसे दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नदी को रोका नहीं जाता, नदी को समझा जाता है। उसके साथ बहना सीख लिया जाए तो वही नदी जीवन बन जाती है। दिमाग को दुश्मन मत बनाइए, वह आपका सेवक है, लेकिन जब मालिक बन जाता है तब समस्या पैदा होती है। आज के समय में ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं, हर डर को सच मान लेते हैं, हर कल्पना को भविष्य समझ लेते हैं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर विचार कभी सच नहीं होते, वे सिर्फ आदत होते हैं। अगर आप रोज कुछ पल शरीर में ठहरना सीख लें तो दिमाग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चलते समय चलना महसूस करें, खाते समय खाना महसूस करें, सांस लेते समय सांस महसूस करें। इतना ही काफी है। कोई कठिन साधना नहीं, कोई जटिल नियम नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिमाग की नदी अभी भी बह रही है, लेकिन अब वह आपको बहा नहीं रही। अब आप किनारे खड़े हैं, देख रहे, समझ रहे हैं। यहीं से जागरूकता शुरू होती है, यहीं से सच्ची शांति शुरू होती है, यहीं से जीवन हल्का होने लगता है। अगर यह बातें आपके भीतर कहीं गूंज रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ सुनने की बात नहीं है बल्कि जीने की बात है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। क्रिएटिव दिमागी सोच उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि भीतर बदलाव चाहते हैं। इस चैनल के सदस्य बनिए ताकि ऐसे ही विचार, ऐसी ही गहराई और ऐसी ही सरल समझ आप तक लगातार पहुंचती रहे। याद रखिए, दिमाग जंगली नदी है, लेकिन आप उससे भी बड़े हैं। आप देखने वाले हैं, आप चेतना हैं।